हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th के 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसको रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है, को पढ़ेंगे। यह चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड ए ब्राइट की कहानी है। इनकी माँ इन्हें रिची के नाम से पुकारती थी। बाल्यावस्था से ही ये एक जिज्ञासु बालक थे। इन्होंने तितलियों में गोंद युक्त धागे बांधने शुरू किए। आइए देखें चैप्टर। रिचर्ड ए ब्राइट हैज रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो रिचर्ड ए ब्राइट ने सीरियल स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लग पुरस्कार बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्राप्त किया है। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो यह तितलियों के लिए उनका आकर्षण था, फैसिनेशन था, अट्रैक्शन था, जिसने उनके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। वैज्ञानिक बन गए। एट द एज ऑफ 22 वर्ष की अवस्था में अ फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर, स्काउट मीन्स स्वयंसेवक, बालचर, एक पूर्ववर्ती सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक, excited the scientific world with a new theory on how cells work। तो एक पूर्ववर्ती 22 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक नए सिद्धांत हाउ सेल्स वर्क, सेल कैसे कार्य करते हैं, से विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। रिचर्ड एच ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। रिचर्ड एच ए ब्राइट तथा उसके कॉलेज के एक सहपाठी ने सिद्धांत का विवरण विज्ञान की एक राष्ट्रीय अकादमी की कार्यवाही नामक पत्रिका में दिया। इस सिद्धांत को दिया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। कहा ऐसा पहली बार हुआ था जब विज्ञान की महत्वपूर्ण पत्रिका ने कॉलेज के छात्र के काम को पब्लिश किया था, छापा था। इन स्पोर्ट्स that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। तो कहा कि खेल की दुनिया में यह ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी का चयन उसकी 15 वर्ष की अवस्था में हो जाए, किसी बड़े मैच के लिए कर लिया जाए और पहली बार बैटिंग करते समय वह खिलाड़ी बढ़िया रन कर दे, हिट कर दे। फॉर रिचर्ड ए ब्राइट ने इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। तो रिचर्ड ए ब्राइट के लिए यह उसकी विज्ञान तथा दूसरे देशों में प्राप्त की गई उपलब्धियों की कड़ी में से एक थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, और इन सब की शुरुआत तितलियों से हुई थी, तितलियों के पकड़ने से हुई थी। एज ओनली चाइल्ड, एक मात्र बच्चा होने के कारण, ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो एकमात्र बच्चा होने के कारण ए ब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ, इनका पालन पोषण हुआ। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड। उन्होंने कहा कि
ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ कर सकता था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ अ टीम ऑफ वन। कहा निश्चित रूप से मैं किसी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम में नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। क्या? कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, तो उसने यही किया, चीज़ों को इकट्ठा किया। एंड डिड एवर, और करता ही रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन की कक्षा प्रारंभ करते हुए, ए ब्राइड कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। तो किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए, प्राइमरी की कक्षा आरंभ करते हुए रिचर्ड एब्राइट ने तितलियों को उसी दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इकट्ठा किया। He also collected rocks, fossils and coins. तो उसने पत्थर, जीवाश्म, फोसिल्स मीन्स जीवाश्म, तथा कॉइन्स, सिक्के इकट्ठे किए। He became an eager astronomer too, sometimes star gazing all night. तो कभी कभी सारी रात तारों को देखते देखते वह एक खगोल शास्त्री भी, एस्ट्रोनॉमर भी बन गया। आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में कीजिए। धन्यवाद।